आज हम चैप्टर फर्स्ट का ग्रेविटेशन चैप्टर का एक लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। हश, चैप्टर खत्म हो गया है ना। बड़ी खुशी हो रही है कि चैप्टर हमारा हम एंड पे आ गए। तो लास्ट पार्ट है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? तो किसी भी वस्तु को मैं इतनी स्पीड से फेंकूं कि वो अर्थ के बाहर चले जाए। अर्थ के बाहर मतलब इतने बाहर चले जाए कि वो वापस अर्थ पे ना गिरे, है ना। तो उस गति को हम क्या बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। बहुत शॉर्ट में हिंदी में समझाया है ना, बहुत सिंपल सा है। इसको मैं इतनी स्पीड से फेंकूं, इतनी उसकी गति होनी चाहिए, जितनी ज्यादा गति रहेगी तभी तो वो ऊपर जाएगा ना, उतने ऊपर जाएगा। तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और वो जो भी इनिशियल वेलोसिटी रहेंगी कि जिसकी वजह से ये पेन जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को बाहर पार कर जाएगा। ग्रेविटेशनल पुल का मतलब क्या है कि अर्थ पर एक पर्टिकुलर क्या बोलेंगे, ऊंचाई पर ही ग्रेविटेशनल पुल होता है, वहीं से वस्तु नीचे वापस जमीन पर आती है। उस ग्रेविटेशनल पुल के आगे चले गई कोई चीज तो फिर वहां से वो पृथ्वी पर वापस नहीं आती। क्लियर? तो इसकी उतनी गति अगर मैंने फेंका है तो इसकी उतनी गति जो इस पेन को कहाँ लेके जाएगी? इस ग्रेविटेशन पुल के बाहर लेके जाएगी। एस्केप मतलब भाग जाना, है ना। तो ये पेन भाग जाएगा कहाँ से? हमारी पृथ्वी के ग्रेविटेशन पुल से आगे चले जाएगा, निकल जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा। ठीक है। तो इस वेलोसिटी को, जो वेलोसिटी रहेगी जिस गति से भागा, उस वेलोसिटी को हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। काफी क्लियर शब्दों में बताने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है कि वीडियो थ्रू समझना बड़ा मुश्किल होता है ना स्टूडेंट्स को, कि कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता। अगर बीच में कोई कंफ्यूजन आ जाए तो किसी को पूछ नहीं सकते हो आप लोग। इस चीज की पूरी मुझे है, इतना सेंस है कि आपको वहां पर दिक्कत जरूर होती होगी, पर फिर भी मेरे शब्दों को बार बार सुनोगे ना, जरूर ध्यान में आएगा। क्लियर? पर आप लोग क्या करते हो? आलस करते हो। अरे इसी वीडियो को फिर से क्या सुनना है। अगर आपको आपका प्रॉफिट चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। क्लियर? अब चलते हैं टॉपिक पे। अरे हाँ, टॉपिक पे जाने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, सो a ball is thrown upward, its velocity decreases. अगर मान लो कि बॉल ले लिया है ना, बॉल को मैंने ऊपर फेंका है, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कोई भी चीज को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या करता है? ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ना पृथ्वी का, अर्थ का, वो उसे अपनी तरफ खींचता है। तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होते जाती है। आप देखो ना, इसको मैं ऊपर फेंकती हूँ तो एक समय के बाद ये वापस क्यों आता है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम 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 और फिर जीरो हो जाती है, फिर ये वापस आ जाता है। क्लियर? तो वैसे ही जब कोई भी बॉल को मैंने मान लो ऊपर, यहाँ पे हमारी बुक में बॉल का एग्जांपल दिया है तो हम बॉल को कंसीडर करेंगे। बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। ये हमको पता है कि कोई भी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। सो मान लो कि मैंने यहाँ से बॉल फेंका है। क्लियर? अब ये बॉल यहाँ से यहाँ तक गया, आप देख सकते हो। तो वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो हो गई। वहां तक ही जा पाया, मैंने उतना ही फोर्स लगाया कि वो यहाँ तक गया और फिर वेलोसिटी जीरो हो गई। जीरो होने पर क्या होगा? बॉल विल कम डाउनवर्ड्स, है ना, कम टू द अर्थ। ये वापस आ जाएगा नीचे में। तो दिया है कि द वेलोसिटी बिकम जीरो आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट एंड आफ्टर दैट द स्टोन स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। ये हमको पता है। इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन, इसकी मैक्सिमम हाइट किस पर डिपेंड करती है? ये इतना ऊपर गया है ना, इतना ही ऊपर गया, तो ये किस पे डिपेंड करता है कि हमने कितनी इनिशियल वेलोसिटी उसकी रखी, या कितनी इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। इनिशियल वेलोसिटी हम u से डिनोट करते हैं। और इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि शुरुआत में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, कितनी तीव्र गति से वो भाग रहा था, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो कितने दूर तक जाएगा। जितना ज्यादा स्पीड से भागेगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, उतनी ही पर वो बॉल जाएगा। तो अब दिया है कि द मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, कि मैक्सिमम जो हाइट है, मतलब वो जो ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई पे गया, वो ऊंचाई हम किस पे डिपेंड करते हैं? वो ऊंचाई किस पर डिपेंड करती है? वो ऊंचाई डिपेंड करती है इनिशियल वेलोसिटी पे। ये आपको अभी तक क्लियर हुआ होगा। फिर कहता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन, न्यूटन्स का थर्ड इक्वेशन क्या कहता है? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स। v स्क्वायर ये तो वेलोसिटी है, पता है आपको। u स्क्वायर ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। v स्क्वायर इज द फाइनल वेलोसिटी, u स्क्वायर इज द इनिशियल वेलोसिटी, प्लस 2
इंटू ए मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन, क्लियर। एंड एस मीन्स हाइट, यहाँ पर हम एस मीन्स हाइट कंसिडर करेंगे, वैसे हम डिस्प्लेसमेंट भी कंसिडर करते हैं। तो बॉल का जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसलिए हम यहाँ पर एस लिखेंगे, लेकिन बोलते समय पे हमें ध्यान में रखना है कि एस इज हाइट। तो हमें हाइट जो है ये हाइट इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ये कैसे हम बताएंगे। तो आपको भी ये पता है कि v the final velocity of the ball is 0। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक गया और फिर 0 हो गया, तो इसे फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पर जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगी और यहाँ जो होती है वो फाइनल वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर क्या बचा, तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, क्लियर। a इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ लिखो a इज इक्वल टू नेगेटिव जी। ये नेगेटिव कहाँ से आया, तो हमने पढ़ा था कि जब कोई चीज को हम नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में फेंकते हैं तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव कंसीडर करते हैं, क्लियर, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जो नीचे आने वाला डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स और टुवर्ड्स द अर्थ होता है, बट अपोजिट फोर्स लगाकर हम वो ऊपर जा रहा है तो हम उसे नेगेटिव जी कंसीडर करते हैं। एंड एक्सेलरेशन का मतलब भी जी होता है, क्लियर। तो a इज इक्वल टू नेगेटिव जी, ठीक है। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करती हूँ 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस नेगेटिव जी, दैट मीन्स इनटू एस, क्लियर। अब ये हो गया। अब हमें क्या बताना है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल बताना है। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल, ये तो 0 हो गया, तो ये कैसे हो जाएगा, s इज इक्वल टू क्या क्या बचा, जब हम वैल्यूज को शिफ्ट कर देंगे s इज इक्वल टू, तो ये आएगा यू स्क्वायर नेगेटिव यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी, क्लियर। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो बॉल है हमने नीचे डायरेक्शन से ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो की है, क्लियर। फिर दिया है कि द हायर द इनिशियल वेलोसिटी, की बुक में लिखा है कि इनिशियल वेलोसिटी मतलब u की वैल्यू जितनी ज़्यादा है, जितनी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, द लार्जर द हाइट रीच बाय द बॉल, तो बॉल भी उतनी ही हाइट पर जाएगा। फिर बोलते हैं कि रीजन फॉर दिस इज दैट द हायर द इनिशियल वेलोसिटी द बॉल विल अपोज द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। जितनी इनिशियल वेलोसिटी, रीजन क्या बताया गया है कि इनिशियल वेलोसिटी जितनी ज़्यादा है द बॉल विल अपोज द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ मोर। ये बॉल जो है ग्रेविटी के फोर्स को बहुत ज़्यादा अपोज करेगा, क्लियर। एंड फॉर दिस इज दैट द हायर द इनिशियल अर्थ मोर एंड लार्जर विल बी द हाइट टू विच इट कैन रीच। ये अर्थ, हमारे अर्थ की जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसको बहुत ज़्यादा, फोर्स से मारा हुआ जो बॉल है वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बहुत ज़्यादा अपोज करेगा और उतना ही आगे आगे बढ़ते जाएगा, क्लियर। अब एक और है आगे कि द अर्थ मोर एंड वी हैव सीन अबव दैट द वैल्यू ऑफ जी कीप्स डिक्रीजिंग एज वी गो हायर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या बोलते हैं कि हमको ये पता है कि जी की वैल्यू जो है जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। इसी का मतलब क्या होगा, ये बॉल जब ऊपर ऊपर जाएगा तो ये जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसे अपनी तरफ खींचने का जो फोर्स है वो भी क्या होगा, कम होगा, है ना। ये बॉल जितनी ऊंचाई पे जाएगा तो ये अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन उतने फोर्स के साथ वो खींच नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू क्या हो रही है, वहाँ कम हो रही है, मतलब अर्थ का पावर क्या हो रहा है, कम कम हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम कम हो रहा है, जी की वैल्यू कम हो रही है, क्लियर। ये जा बहुत स्पीड से रहा है, जितने नीचे में जितनी स्पीड से जा रहा है और भी उतनी स्पीड से उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बॉल की वेलोसिटी कम हो रही है, पर कम तो हो रही है, पर लेकिन वो जितनी ऊंचाई पे जाएगा अर्थ की जो उसको अपनी तरफ खींचने की क्षमता होगी वो क्या होगी, कम कम होती जाएगी। फिर दिया है इफ वी कीप इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, इट विल रीच लार्जर एंड लार्जर हाइट। ये बॉल जो है बहुत ऊंचाई पर जाते रहेगा एंड अबव अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी, मतलब उतनी गति की एक वैल्यू रहेगी, एक लेवल रहेगी। वो गति जब वो क्रॉस कर लेगा
ये बॉल हम उसकी गति को बढ़ा ही रहे, तो ये बॉल भी क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो हमने एक लेवल तक इतना बढ़ा दिया, एक लेवल तक हमने इतना बढ़ा दिया कि ये बॉल कहाँ चले गई है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के बाहर चले गई है। जिस गति पर ये बॉल बाहर गई होगी उस गति को हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। बॉल इज एबल टू ओवरकम डाउनवर्ड्स बाय द अर्थ एंड कैन एस्केप द अर्थ फॉरएवर। वो बॉल अब वापस नहीं आएंगे एंड इट विल एस्केप द अर्थ फॉरएवर, हमेशा के लिए अर्थ को छोड़कर निकल जाएगी। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। We can determine its value by using the law of conservation of energy as follows. Law of conservation of energy जो है ये आपने 9th में पढ़ा था, E is equal to E। अब आप पढ़ेंगे धीरे धीरे क्या बोलते हैं। So an object going vertically upwards from the surface of the earth having an initial velocity equal to the escape velocity। कोई भी वस्तु जब जमीन से ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है, वो एस्केप वेलोसिटी के बराबरी में होती है। पर मैं कौन सी बात कर रही हूँ, जब ये बॉल इतना एबल हो कि इस अर्थ के ग्रेविटेशन पुल को तोड़ के निकल जाए, तो वो जो गति रहेगी वो गति किसके बराबरी में रहेगी, एस्केप वेलोसिटी के बराबरी में रहेगी। क्लियर। वो इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी। Escapes the gravitational force of the earth, the force of the gravity being inversely proportional to the square of the distance। आपको ये पता है कि force है ना, F is equal to inversely proportional to the distance square, है ना, square of the distance, ये आपको पता है। तो एक जो distance होगा, एक जो height होगी, वो height क्या होगी, क्या लिखा है, the force of the gravity being inversely proportional to the square of the distance becomes zero। वो force क्या होगा, zero हो जाएगा ओनली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। वो फोर्स जीरो हो जाएगा कब, जब ये जो बॉल है ये अर्थ के एक पर्टिकुलर लेवल तक निकल गई होगी। दिस मीन्स दैट फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी फ्री फ्रॉम द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। इसी का मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है अब ये फ्री हो चुका है, अर्थ की ग्रेविटी से फ्री हो चुका है एंड इट हैज टू रीच इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। अब इसको ये पहुंच चुका है, दैट इज द ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड विल स्टे देयर। और ये ऑब्जेक्ट अब वहां जाके रेस्ट पोजीशन में है और अब वो वहीं पर रहने वाला है। क्लियर। अब पढ़ेंगे हम फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m जो दिया है नीचे में और लिखकर कुछ दिया है, वो बताया है कि एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है अर्थ के लिए। अर्थ के में से कोई भी चीज़ को हम बाहर फेंकते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी या फिर उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, उसका हमें एक प्रूफ करके बताया। तो वो मैं आपको कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो आपके बुक में पेज नंबर 13 पर दिया हुआ है। यहाँ पर यही एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा क्लियर करके देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, तो जब कोई चीज़, कोई बॉल हम फेंक रहे हैं तो वो जब मोशन में है तो उस समय जो एनर्जी उसके अंदर होती है मोशन करने की, तो उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी जो होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जिस बॉल को मैं पकड़ के हूँ तो इसका मतलब उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है और उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और जब मैं फेंकूंगी तो दिस पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। ये v² होगा एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि हम यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और ये है ऑन द सरफेस, अर्थ के सरफेस पर क्या होता है, और फिर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या होता है। तो इनफाइनाइट मतलब जब बॉल बहुत ऊंचाई पे चला गया तो काइनेटिक एनर्जी वहां होती नहीं है, वो जीरो होगी। क्लियर। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो आपके बुक में दिया है पीछे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में दिया है नेगेटिव Gmm/r। क्लियर। तो ये क्या होगा, यहाँ पर जब स्पेस में ये बहुत ज्यादा दूर पर वो चले जाएगा तो ये बनेगा Gmm/r। r की जगह पे आ जाएगा इनफाइनाइट डिस्टेंस हमें पता ही नहीं, तो हम यहाँ पर इसे इनफाइनाइट होने की वजह से हम यहाँ जीरो कंसिडर करेंगे। मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो। क्लियर। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही रहेगी वहां पर। काइनेटिक एनर्जी इवन क्या रहेगा, इवन मतलब इसकी एनर्जी जो है वो, तो टोटल एनर्जी जिसको बोलते हैं, तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कितनी है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² प्लस नेगेटिव Gmm/r। तो ये बन जाएगा हाफ mv²
प्लस माइनस GMM अपॉन R। क्लियर। अब यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या होगी, तो यहाँ पर जीरो रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो इट इज जीरो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ क्या कहता है, E1 इज इक्वल टू E2। ये E1 जितना है उतना ही E2 रहेगा। ठीक है, तो E1 इज इक्वल टू E2। अब हमारे पास जो वैल्यूज है, E1 की जो वैल्यू है वो डालेंगे, E2 की जो वैल्यूज है 0 है तो 0 डालेंगे। E1 का क्या आया है, ये पूरा E1 का है, तो डालेंगे हाफ mv स्क्वायर नेगेटिव GMM अपॉन R। क्लियर, ये वैल्यूज डाल दी हमने। अब E2 क्या है, 0 है, तो हम 0 डाल देंगे। इसके आगे का मैं इधर साइड में सॉल्व करती हूँ। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी निकालना है। v ये दिया है एस्केप वेलोसिटी, ये हमें फाइंड आउट करना है कितनी है। तो इसके लिए हमें ये v स्क्वायर, v एस्केप वेलोसिटी जो है, एस्केप वेलोसिटी उसे यही रखना पड़ेगा और बाकी सारी वैल्यूज को शिफ्ट करना होगा। क्लियर, सबसे पहले मैं इसको शिफ्ट करती हूँ इज इक्वल टू के उधर, तो इससे जैसे कि वैसे लिखूंगी, इज इक्वल टू, ये निगेटिव g है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव GMM अपॉन R। क्लियर, इज इक्वल टू के उधर लेके गए तो निगेटिव का पॉजिटिव बन जाता है, ये आपको भी पता होगा। अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसे यही रखूंगी, मतलब यहाँ पर भी मैं, क्लियर, तो इसे मैं यही रखती हूँ इज इक्वल टू, और ये जो वैल्यूज है इसे मैं शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये बन जाएगा GMM अपॉन, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इज इक्वल टू किधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्लियर है ना, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड बन जाएगा, इज इक्वल टू किधर आएगा तो, और ये जो डिवाइड फॉर्म में है ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्लियर, इसके साइड में, मतलब मोस्टली हम ऐसे सिखाते समय पे ऐसा भी बताती हूँ मैं कि जो नीचे है उसे ऊपर लिख दो और जो ऊपर है उसे हम नीचे लिख देंगे। अब ये बन जाएगा इस तरीके से कुछ। क्लियर, वैल्यूज को शिफ्ट करने के बाद तो ये आएगा, ये कट जाएगा ट्वाइस GM अपॉन R। इसका स्क्वायर अगर मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो इसको रूट आ जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पर एक स्टेप जो है मिसिंग है आपके बुक में, तो हमें क्या करना है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय R। वो भी क्यों करना है वो भी बताती हूँ। यहाँ लिखती हूँ मैं v डिवाइड, यहाँ लिख देती हूँ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय R। क्लियर, R से हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऐसा हो जाएगा ट्वाइस GM अपॉन R अपॉन। क्लियर, इस तरीके से हो जाएगा। फिर ये जो GM अपॉन R स्क्वायर जो है, ये जो दिख रहा है ये वैल्यू क्या बन जाएगी, GM अपॉन R स्क्वायर, ये होता है स्मॉल g। क्लियर, तो यहां पर कैसा वैल्यू आ जाएगा, v एस्केप वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 GM अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू क्या है, मतलब क्या है, g है, तो स्मॉल g, और ये बचा हुआ r जो है वो एज इट इज आएगा, तो ये आएगा v एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू, या एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 GR। अब हमें क्या करना है, तो हमें 2 की जगह 2 लिखना है, g की जगह g की वैल्यू डालनी है। g की वैल्यू आपको पता है 9.8, 9.77 लिखते हैं तो 9.8 हो जाएगा, और r की जगह हमें रेडियस ऑफ द अर्थ डालना है, जो कि दिया है 6.4 इंटू 10⁻⁶ दिया है। क्लियर, तो वो हमें वो रेडियस डालना है, और उसे सॉल्व जब करेंगे तो आएगा 11.2। अगर आपको ये वैल्यूज डालने के बाद, ये वैल्यूज आप बुक में भी दी है, आप वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितने किलोमीटर ये बॉल ने जाना है, 11.2 किलोमीटर जाना है, तब जाके ये एस्केप क्या बोलेंगे, तब जाके ये एस्केप हो जाएगा, है ना, इस पूल को तोड़ पाएगा, ग्रेविटेशनल पूल को वो तोड़ पाएगा, इसका ये कहना है। क्लियर,
तो ये हुई एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। फिर आपके बुक में दिया है स्पेसक्राफ्ट विच आर सेंट टू द मून और अदर प्लैनेट्स have to have their initial velocity larger than the escape velocity so that they can overcome Earth's gravitational attraction and can travel to these objects. स्पेसक्राफ्ट जो होते हैं विच आर सेंट टू द मून, जो कि मून पर या फिर अदर प्लैनेट्स पर भेजे जाते हैं, उनकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी इस एस्केप वेलोसिटी से, मतलब एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर भाग रहा है। एक सेकेंड सोचो, घड़ी का काटा जो सेकेंड काटा होता है, यहाँ से यहाँ जाने तक 11.2 किलोमीटर भागना चाहिए, उसे हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी, है ना, अर्थ के लिए। तो इससे भी ज्यादा होनी चाहिए, सो दैट दे कैन ओवरकम अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जो जिससे वो जो स्पेसक्राफ्ट हमने भेजा है वो अर्थ ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, अट्रैक्शन है, उसके ओवरकम हो जाएगा, मतलब उसके पार चले जाएगा एंड कैन ट्रैवल टू दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो यहाँ तक के हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और एक बीच में एक दो प्रूफ भी है हमारे पास, वो भी हम करेंगे, बड़े इजी तरीके से देखेंगे। पर अब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।